गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत विषय पर आयोजित संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक समाप्त होकर रहेगा। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी और कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से हथियारी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी को भी मारना नहीं चाहते, लेकिन बंदूक के साथ बात करोगे तो जवाब गोली से मिलेगा। सरकार का अप्रोच ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता। अमित शाह के इस बयान का एनडीए के नेता समर्थन कर रहे हैं। नक्सलवाद और नक्सली आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। ये 67 के मध्य के दौर का शुरुआत थी, अब ये अपने आखिरी दौर में है और भारतीय सैनिकों ने भी, अर्धसैनिकों ने भी और स्थानीय पुलिस ने भी अपने शौर्य से इनको पराजित करने का काम किया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी एक गृह मंत्री के रूप में संकल्प ले चुके हैं कि नक्सलवाद का सफाया निश्चित रूप से करना है और आज देश के बहुत बड़े हिस्से को नक्सलवाद से मुक्त कराया गया है। अब जो भी नक्सलवाद बचा है उसको भी उन्होंने चेतावनी दी है और हम सब जानते हैं कि अमित शाह जी अपने शब्दों के कितने पक्के हैं। नक्सलवाद तो भारत से खत्म होकर के रहेगा, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रण भी है। जबकि कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यह कांग्रेस सरकार की मेहनत का नतीजा है और बीजेपी के लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। और नक्सलवाद से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जितने प्रयास शुरू किए थे, अब वो रंग ला रहे हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान बातचीत से, लेकिन शांति जो है शक्ति के साथ संपन्न होनी चाहिए। किसी भी निरपराध को नहीं मारा जाना चाहिए। जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको आत्मसमर्पण करने दिया जाना चाहिए और बाकी सबको ढेर किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में कानून व्यवस्था का राज बिल्कुल उचित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की जुमलेबाजियां कर रही है, उससे लगता नहीं कि ये कहीं इस तरीके के काम कर पाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर नक्सलवादी हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सुरक्षा बल उन पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे।